हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से बेमाता की एक कहानी लेकर आए हैं हम आपके लिए कि कैसे एक रानी ने दिया एक सर्प को जन्म। तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है कि एक राज्य में एक राजा और रानी राज करते थे। वे दोनों बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे। दिन भर पूजा पाठ करते थे और दान धर्म भी किया करते थे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, सभी प्रकार के सुख थे। लेकिन फिर भी वे प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी उनके पास कोई संतान नहीं थी और इसलिए उनका मन हमेशा दुखी रहता था। वह भगवान से प्रार्थना करते रहते थे कि उन्हें एक संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद दे। भगवान उनकी पूजा पाठ से प्रसन्न हुए और रानी एक दिन गर्भवती हो गई। रानी के गर्भवती होते ही मानो पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। काफी सालों बाद रानी माँ बनने वाली थी, एक संतान को जन्म देने वाली थी। तो राजा ने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक ब्राह्मण को बुलवाया और उनसे हवन व यज्ञ करवाया। तब ब्राह्मण ने राजा के बच्चे के भविष्य के बारे में देखा तो वह बहुत ही चकित हुए और उन्होंने राजा से कहा, जिन संतान के लिए आप इतना यज्ञ करवा रहे हैं वह संतान तो है ही नहीं। इस पर राजा को बहुत ही अचंभा हुआ। तो राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि आपके कहने का क्या मतलब है। तब ब्राह्मण देवता ने राजा को साफ साफ बताया कि आपकी रानी किसी इंसान को नहीं बल्कि सांप को जन्म देने वाली है। ऐसा सुनकर मानो राजा के पैरों तले जमीन सरक गई। उसने ब्राह्मण को कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब ब्राह्मण ने राजा को बताया कि तुम्हारी पत्नी के भाग्य में बेमाता ने यही लिखा है, वह किसी पुत्र को नहीं बल्कि एक सर्प को जन्म देने वाली है। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए और रानी ने एक सर्प को जन्म दिया। जैसे ही रानी ने सर्प को जन्म दिया, राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस सांप को मार दिया जाए, वरना ये किसी को डस लेगा। लेकिन रानी ने ऐसा करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। तब रानी बोली कि आखिर जैसे भी है ये हमारी संतान है। इतने सालों के बाद हमें संतान सुख प्राप्त हुआ है, मैं किसी को इसे मारने नहीं दूंगी। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा ने रानी को बहुत समझाया लेकिन रानी नहीं मानी। लेकिन रानी की हट के सामने राजा भी बाद में मान गए। धीरे धीरे सर्प बड़ा होने लगा और जब उसकी आयु 16 से 17 साल की हुई तो रानी ने उसके विवाह की तैयारी की। वह उसके बारे में राजा से बात करी। तो पहले तो राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में उसने रानी को समझाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस सर्प का विवाह हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन बाद में राजा मान गया और उसने अपने राज्य में अपने पुत्र के विवाह के लिए आदेश दे दिया। लेकिन कोई भी सर्प से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहता था। इस प्रकार धीरे धीरे कई दिन बीत गए। राजा और रानी बहुत ही दुखी हुए। एक दिन राजा को अपने करीबी मित्र का ख्याल आया जिसकी एक पुत्री थी। वह उससे मिलने के लिए निकल पड़ा। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने अपने मित्र से उसकी पुत्री का विवाह अपने पुत्र से करने को कहा। तब राजा का मित्र बहुत ही खुश हुआ। तब वह मित्र राजा से बोला कि ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और बोला कि कहाँ मैं एक तुच्छ सा और कहाँ आप एक राजा। तो राजा ने कहा कि पहले आप मेरे पुत्र को देख तो लो। तब मित्र बोला कि नहीं, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, तुम चाहो तो मेरी पुत्री को आज ही ले जाओ। राजा उस कन्या को लेकर अपने राज्य आ गया। तब रानी उसे देखकर बहुत खुश हुई। तब उस कन्या और सर्प का विवाह होने लगा। तो कन्या सर्प को देखकर बहुत डर गई कि मेरा विवाह इस सर्प से हो रहा है। पहले तो उसके मन में शादी ना करने का विचार आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि मेरे पिता ने राजा को वचन दिया है, क्या पता मेरे भाग्य में यही सब लिखा हो। तो वह शादी करने के लिए तैयार हो गई और इस प्रकार सर्प और कन्या का विवाह हो गया। विवाह की पहली रात को दोनों को एक कमरे में भेज दिया गया। तभी वह नाग एक सुंदर युवक के रूप में बदल गया। ऐसा देखकर पहले तो कन्या बहुत डर गई, लेकिन बाद में वह बहुत प्रसन्न हुई कि मेरा पति नाग से सुंदर युवक में बदल गया। ऐसा इसलिए हुआ कि बेमाता ने उस कन्या के जीवन में खुशियां लिखी थी, इसलिए वह नाग एक सुंदर युवक के रूप में बदल गया था। सुबह जब राजा और रानी कमरे में आए, वे अपने पुत्र को सुंदर युवक के रूप में देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बहू को बहुत आशीर्वाद दिया कि उसके आने से उनका पुत्र
एक इंसान के रूप में आ गया। वे उसे बहुत ही स्नेह करने लगे। इस प्रकार से राजा रानी व उनका पुत्र और बहुत बहुत ही खुशी से स्नेह से रहने लगे और उनके सारे दुख भी दूर हो गए। वह उनके राज्य में फिर से खुशियां लौट आई। तो बेमाता कब किसके भाग्य में क्या लिख दे यह कोई नहीं जानता, कब किसका भाग्य बदल दे यह भी कोई नहीं जानता। तो इसलिए मनुष्य को सदा पूजा पाठ, भगवान का नाम व अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्या पता कब उसके भाग्य में बेमाता ने क्या लिखा हो और कब उसे क्या प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, साथ ही कथा सुनाने का तरीका भी पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उसके लिए आप अपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे।